अब पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होनी चाहिए यार। जब वापस आए तो वो एक ही बात करते थे, माई चीफ मिनिस्टर इज ओनली फारूक। छोटी छोटी बातों के लिए वो अफसरों के पास जाना या उनको तंग करना, तो वो अपनी बात अलग है। नलायकी समझिए या गलत फैसले या हुए, उसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और आज हमारे साथ हैं केवी जंडियाल साहब। जंडियाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीपी न्यूज लाइन में। जंडियाल साहब, आज आपको हमने तकलीफ दी है, जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। इस वक्त देश की जितनी भी राजनीति है वो जम्मू कश्मीर में आई हुई है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको देखो, वो यहाँ पे अपना धमखम आजमा रही हैं। चाहे आप है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी तो लगी हुई है, उसके साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़कर नई पार्टी बनाने की बात की है। और दूसरी तरफ हम कहें तो एक बहुत लंबा जो सफ़र हो गया है ये गवर्नर रूल को यहाँ पे लगे। एक जब हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें जब यहाँ पे लोकतांत्रिक जब परिस्थितियाँ ना हो तो बहुत सी मुश्किलातें सामने आती हैं। इससे हम चाहते हैं, चूँकि आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर के रियासत को लेके, आपने बहुत कुछ अपने आंखों से देखा है, बहुत कुछ आपने लिखा है इस पर, हम चाहते हैं कि इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। अदा जी, आपने बहुत सारे पहलू एक ही जगह इकट्ठे कर लिए। मैं जो लास्ट में आपने कहा जी, जो गवर्नर रूल की बात करी, प्रेसिडेंट रूल की बात, मैं वहीं से शुरू करूँ जी। देखिए, ये जो इमरजेंसी प्रोविज़न होते हैं ये बड़े ही कम समय के लिए होते हैं। ये भी इमरजेंसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए और उसके बाद ये चीज़ें सेंट्रल रूल हो जाता है। 6 महीने की म्याद होती नॉर्मली, लेकिन हमारी परिस्थितियाँ, जब पाकिस्तान ने यहाँ मिलिटेंसी टेररिज्म इंडक्ट किया 90 में, और उस समय सब चीज़ें कोलैप्स कर गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गई, पुलिस में रिवोल्ट हो गया, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में डील करना आता नहीं था। तो मतलब उन चीज़ों में तो वो हालात जब पैदा हुए तो वो 6 महीने पहले गवर्नर रूल होता था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर उसके बाद एक्सटेंड करते गए। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 3 साल की मुकर्रर करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये 6 साल का जी परिस्थितियाँ थी। तो लोग जो भी कहें, हम तो उसके हिस्सेदार थे और एक विटनेस भी थे कि एक ऐसा दौर आया, वक्त आया। हालांकि कहते हैं कि जब सेंट्रल रूल होता है तो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, तो जो अफसरशाही होती है वही राज करती है। हाँ, वो तो ठीक है, जहाँ पीसफुल एरिया हो तो राज ही है वो तो, लेकिन मिलिटेंसी टेररिज्म में वो राज नहीं था। उस परिस्थितियों में हमारे जितने ऑफिसर होते थे, हम मतलब शाम को रात को कभी बैठते थे कि तो ये एक नॉर्मल एक व्यू डेवलप होता था कि अब काफ़ी हो गया, अब पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होनी चाहिए यार, ये हमारे बस का रोग नहीं है। हुकूमत चलाना इतनी देर और इतना लोगों के साथ डील करना, लोगों को मिलाना, ये हमारा बस का रोग। और उस समय जनरल राव थे, कृष्णा राव, तो बड़ी कोशिश की, हालांकि वो बड़े ही वॉज ए ग्रेट फैन ऑफ डॉक्टर फारूक, क्योंकि जब फारूक साहब ने रिज़ाइन किया जगमोहन साहब के अपॉइंटमेंट में, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो उस समय जनरल राव का शायद 6 महीने ही कोई टेन्योर अभी हुआ था। तो जब वापस आए तो वो एक ही बात करते थे,
My chief minister is only Farooq Abdullah, and I will bring him back. ठीक है, मेरा कहने का मतलब था कि वो भी वक्त था जब फारूक साहब को मनाया गया, लिटरली मनाया गया कि आप संभालिए, जो भी है संभालिए, हम पूरी सपोर्ट करेंगे। इवन कांग्रेस के वक्त उस समय सीताराम केसरी थे प्रेसिडेंट, वो भी आए, तो उन्होंने कहा कि ये मौलाना से हमारे जो थे उनको कांग्रेस के थे, तो उनको उस फारूक साहब के मिनिस्टर बने हुए, इजाज़त दी कि आप मतलब नेशनल गवर्नमेंट की तरह मतलब जो भी है बनाया। एक वो होता है कि जो करने वाले हैं वो थक जाते हैं जी, एक दूसरा पस मंजर होता है कि जो आवाम है वो भी अब सोचता है कि कब ये दौर बदले। जो आज की परिस्थिति है कि 5 अगस्त के बाद 1919 और आज ऑलमोस्ट 3 साल के ज़्यादा हो गए, अब लोगों को ये इंतज़ामिया पसंद नहीं है बेसिकली। जनरल साहब जिस तरह वो से भी चाहते हैं हाँ। कि ये अब पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होनी चाहिए। इन्होंने काम बड़े अच्छे किए होंगे, अच्छी चीज़ें दी हैं इनको, लेकिन जो पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में जो पॉलिटिशियन इंटरेक्ट कर सकता है आवाम को, बिना कुछ दिए हुए भी वो जीत लेता है दिल, ये देकर भी जीत नहीं पाते। सही कहा आपने। जिस दौर की आपने बात की है उस वक्त मिलिटेंसी टॉप पे थे यहाँ पे, और आपने भी आप कुछ एडवाइजर भी थे उनके साथ, वो भी काम कर रहे थे, लोग भी मिल रहे थे, फिर भी आप चाहते थे कि किसी ना किसी तरह से चुनाव हो जहाँ पे डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट बने। अब पोजीशन ये है कि गवर्नर साहब के पास एक एडवाइजर है, सारा का सारा ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी पोजीशन में रियासत को वो सिचुएशन भी वो नहीं है, जो मिलिटेंसी जिस तरह वहाँ उस वक्त थी वो नहीं है। आप इतनी देर किस लिए लगाई जा रही है कि यहाँ पे चुनाव नहीं हो पा रहे? देखिए, ये फैसला तो बेसिकली मरकजी हुकूमत ही करती है। कहने को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है फाइनल अथॉरिटी, लेकिन रियलिटी में ये गो हेड सिग्नल MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही देती है। उसकी कुछ देर तक इसको सेंट्रल रूल के तहत रखना इसलिए भी शायद ज़रूरी था कि जो एजेंडा लेके मोदी सरकार ने 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया था, उसके जो फॉल आउट थे उस पे उसको भी काबू में रखना, और वो जो उनके मकसद था उनको रियासत के बहुत सी चीज़ों को ठीक करने का, तो उसमें भी एक वक्त चाहिए था उनको। ये नहीं है कि ये इनकी ख्वाहिश थी या ये है। मैं ये कह रहा हूँ कि थकावट सी हो जाती है लोगों का, एक काम जब नहीं होते आम आदमी के, जहाँ छोटी छोटी बातों के लिए वो अफसरों के पास जाना या उनको तंग करना, तो वो अपनी बात अलग है। लेकिन वो चीज़ों के लिए जैसे अब है कि जो नए कानून है उसमें पुलिस का जो कंट्रोल है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रहेगा और MHA के पास ही रहेगा। जी जी जी, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में जैसे तो वो नहीं होगा। लैंड की बात होगी तो वो भी शायद इनके पास नहीं होगी, ये किसी को लैंड दे नहीं पाएंगे। और वो चीज़ें जो पाकिस्तान की साजिशें और यहाँ की जो सियासी पार्टियाँ अपने एक दुकानें खोल के एक सेंटिमेंट को पनपने देना या उनको उजागर करना वोटों के लिए, तो वो चीज़ों का भी ये कश्मीर तो तबाह 75 साल इसीलिए हुआ। फर्स्ट डे से ही वो प्लेबिसाइड का जो एक, हालांकि वो एक बहुत बेहुदा एक काम था
जो उस वक़्त पंडित नेहरू या माउंटबेटन के इशारे पे या उल्टा कहें जो भी है, जो किया, हरि सिंह के को चिट्ठी में लिखा कि आपको ये प्लेबिसाइड करवानी है, मतलब प्लेबिसाइड वर्ड नहीं यूज़ किया, लेकिन क्या, यू हैव टू असर्टेन द विशेस ऑफ द पीपल वंस द पीस इज डन इन कश्मीर। तो वो एक फिर जाके आपने यूएन में ले गए, और यूएन में हमने एग्रेशन पे आया पाकिस्तान, बाद में उसने अभी एक अपना कंप्लेंट की, उसकी कंप्लेंट मानी गई, हमारी कंप्लेंट पीछे रह गई, और अल्टीमेटली हमें गले में प्लेबिसाइड का फंदा डाल दिया, और प्लेबिसाइड ठीक है, प्लेबिसाइड इररेलेवेंट हो गया सिचुएशन के बाद, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती नहीं, इररेलेवेंट है। लेकिन एक नसूर पैदा हुआ तब से, वो आज तक चल रहा है। ये चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे लिए फाइनल हो चुकी हैं, एक्सेशन हमारे लिए फाइनल है, जी जी, एक्सेशन की तब छुट्टी भी हो गई। बिल्कुल। मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं इसकी बड़ा, इसलिए मैंने बड़ा लिखा भी, और बड़ा कायल था इस चीज़ की कि आप अपने ही काम पे शक करते हो। उमर अब्दुल्ला साहब कहे कंडीशनल एक्सेशन पर, आप क्यों कहते हो? यार आपका राज है, आपके जब बीजेपी या आपका सेंट्रल का राज है, इसको कहो ये हमारे नेशनल हॉलीडे है, हमारे फाउंडेशन डे होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं लगता नहीं चीज़ें, ऐसी चीज़ों में कोई हमारी नलायकी समझिए या गलत फैसले या हुए, उसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं, और भुगतने रहेंगे आगे भी, क्योंकि ये स्लोगन जो हैं, ये पाकिस्तान छोड़ने वाला नहीं है, और हर आदमी को ये देता है डोज कि नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो तीन चीज़ों के लिए एक सेशन हुआ था। ये नहीं पता कि सारे जो प्रिंसेस थे और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो यही था, और यहां तक भी नहीं कि पंडित नेहरू ने भी कहा मेरचंद महाजन को, तीन कहा कंडीशन है कि ये महाराजा जी को कहना कि ये चीज़ों, उसमें पहली ये थी कि आप वो तीन का ही जो है सब्जेक्ट के ही उसको देना, उसमें ये भी लिखा था कि आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हम कायम रहेंगे, आपकी सोवरेनिटी कायम रहेगी। कहाँ थी कायम रहेगी? हुई किसी, वो एक आरजी एक सिस्टम बनाया, उसके बाद फिर ये कहते हैं मर्जर हो गया। मर्जर उन चीज़ों के लिए था जिनकी छोटी छोटी रियासतें थी, 50-20 रियासतों को छोड़ के एक राज्य बना दिया, या छोटी छोटी चीज़ों को कभी यूपी में मिला दिया, किसी को राजस्थान में मिला दिया, उनका था इस तरह का। पर ये तो पूरा एक बहुत बड़ा एक राज्य था, तिब्बत से लेके तक था हमारा, लाहौर तक जाता था हमारा, पठानकोट तक, पंजाब तक, तो ये है। लेकिन अब इन चीज़ों का लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। अब लोगों को तो वही जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से बोलती है, जी जी, तो लेकिन सेंटर को इन चीज़ों पे नज़र रखनी थी, कंट्रोल करना था, मिलिटेंसी को छानबीन करनी थी, सिस्टम ठीक करने थे, सिस्टम को अपने हिसाब से लाना था, सिस्टम इस तरह बने जैसे दूसरी रियासतों में है, वो चीज़ें करनी थी। कानून को रिपील किए, जो स्टेट के फजूल के कानून थे, सेंटर के कानून लाए, फिर जब सेंट्रल के कानून लाए तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी दिक्कत आती है, लोगों को भी काफ़ी दुश्वारियाँ आती हैं, लोग उसमें भी तंग आते हैं। पर एनीवे, जो मेरा मतलब है कि जो उनका एजेंडा था, जो उनका मकसद था, उसको पूरा करना के लिए वक्त चाहिए था, लेकिन अब वो हो चुका है। जी जी जी, वक्त, मेरा कहने का मतलब है 3 साल तो हो गए और इनका बाय एंड लार्ज हो गया। बाकी अब तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, कब कौन सी चीज़ सूटेबल, कौन सा डे सूटेबल रहेगा, हमें बीजेपी को कौन सी सूटेबल रहेगा, तो वो इलेक्शन तब हो जाएगा। जिस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी मूवमेंट चल रही है, यहाँ पे नहीं, आपने भी एक जन्म लिया, 35 साल मोस्ट ख़त्म हो गई है, और दूसरी जो कश्मीर बेस्ड भी जितनी भी पार्टीज हैं वो इकट्ठे मिल रही हैं सारी, तो क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फिर वैसी ही सरकार बनेगी जैसी पहले बनती थी, कश्मीरियों के नीचे वही दबदबा रहेगा, वही जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं वही सरकार बनाएंगी? देखिए, इसमें अगर एक
बड़ा एक सेंटीमेंट सा है जिसपे सब पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हैं। वो सेंटीमेंट है कि स्टेटहुड वापस किया जाए। जी। मेरा नहीं ख्याल कि सेंटर देगा। क्यों? जो बात आपने की, यहां की पॉलिटिकल पार्टी को पूरी आजादी देने वाली नहीं है मोदी सरकार। वो जो यूटी है, यूटी जैसे दिल्ली में है, जी। वो केजरीवाल को हर चीज पूछ के करनी है, तब भी कितना तंग करता वो सेंटर को। वही हाल जम्मू में कश्मीर में होगा। और यहाँ पर जो आपने कहा कि इतनी पार्टियां हैं, कश्मीरी लीडरशिप की हेजमनी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिंगल मेजॉरिटी में आएगी। इट हैज टू बी ए कोलिशन। हर कोलिशन में जम्मू वाला पार्टी जो है उसका हिस्सेदार होगी। जी। अब एक लोगों का जो नॉर्मली क्रिटिसिज्म होता है कि बीजेपी पीडीपी के साथ मिलके उसने मिलाई, जरूरी भी था। अगर वो ना मिलती हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिल जाते इकट्ठे, तो फिर क्या होता? वो बात अलग है कि हमारे लोगों ने हमें ही दगा दिया, जम्मू वालों ने, वो तो ठीक है, वो दूसरी बात है। लेकिन मैं वो क्वेश्चन करता हूँ कि पीडीपी और एनसी मिल जाती तो जम्मू क्या करता? फिर जम्मू की तो 25 सीटें थी। वही अपोजिशन में ही रहते हैं, जैसा हमेशा रहे ना। अपोजिशन में रहते फिर मतलब गवर्नमेंट में हिस्सेदारी ना होती जम्मू की ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए इसलिए ठीक है, अपनी जगह वो बात है। तो इसलिए वो भी लाजमी है कि आदमी, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है लोगों की नुमाइंदगी के लिए और हुकूमत हासिल करने के लिए। मेरा ख्याल मुफ्ती मोहम्मद सईद का भी सोच उस वक्त यही थी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाते तो जम्मू का कोई भी उनके जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता। देखिए वो वहाँ पे को आपने कहा, ठीक कहा कि मुफ्ती साहब की सोच थोड़ी बहुत अलग होती थी। उनकी सुपुत्री की ऐसी नहीं है, मैंने उनसे काम किया हुआ है बड़ा, तो वो उनकी काफ़ी इस मामले में, और दे वर मोर कंफर्टेबल इन जम्मू। वो जम्मू में ज़्यादा कंफर्टेबल थे और जम्मू में ज़्यादा उनके दोस्त थे, ठीक। और वो पहली दफ़ा जब इलेक्शन उन्होंने जीती, वो भी जम्मू आरसपुरा में ही जीती, कश्मीर तो जीतने नहीं देते थे उनको। तो वो बातें अपनी जगह। मेरा कहने का मतलब है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं तो ये जो आपका एक एप्रीहेंशन सी है कि जम्मू, वो ऐसी बात नहीं होगी। जम्मू विल बी इक्वल पार्टनर ऑफ एनी डिस्पेंसेशन, एनी अलायंस। चाहे वो मान भी लिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी अगर करनी होगी तो जम्मू का जो पार्टी आएगी वो उसके साथ अलायंस करेगी। पर वो भारतीय जनता पार्टी का एक ख्वाब है कि जम्मू का मुख्यमंत्री बने। वो ख्वाब ऐसे ही होते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आज़ाद साहब जम्मू के थे, भद्रवाह है, बने, कांग्रेस के साथ पीडीपी और उनके साथ अलायंस हुई। लेकिन श्रीनगर में क्या, मेरा घर कश्मीर में है। उन्होंने 1 महीने लगाया अपने आप को डिसाउंड करते, मैं जम्मू का हूँ। जी जी। आज भी वो जब कांग्रेस छोड़ के आए हैं तो उसने कहा मेरे दोनों ही घर हैं, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। तो कश्मीर, नोबडी वांट्स टू लीव कश्मीर। तो वो बात, ये वोट हासिल करने के लिए ठीक है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? जम्मू का हो या कश्मीर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है कि वो काम इस लिहाज से करे जिससे खित्ते को डिस्क्रिमिनेशन ना हो, खित्ते के जो उसकी एस्पिरेशंस है उसको पूरा करे। ये जम्मू की ही बात नहीं है। व्हाई नॉट कश्मीर? इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर की एस्पिरेशन ना पूरी की जाए या कश्मीर को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कहते हैं कि जम्मू के बारे में है, जम्मू का मुख्यमंत्री होगा, उनका तो मुख्यमंत्री का मतलब कि हिंदू मुख्यमंत्री होगा, ये वो होगा नहीं। तो दूसरी बात है कि जम्मू के अंदर जो दूसरी जम्मू हित पार्टी, जम्मू का हित जो करती हैं, एकजुट कह सकते हैं, स्वाभिमान संगठन कह सकते हैं, ये सारी पार्टियां जो है ये भाजपा को कमजोर करेंगी। ये तो देखो अदर जी, आपने बात की तो ये उनको कमजोर करने से कुछ नहीं होता है। अब देखिए, माफ करना, मुझे जम्मू के लीडरों के बारे में कुछ कहना नहीं है। हम ये गुपकार अलायंस के ऊपर कितना बोलते थे जी।
मैंने भी लिखा आपने बड़ा प्रोग्राम किया, ठीक, एंटी जम्मू है, कहना है। अब वही गुपकार अलायंस ने यहाँ पीछे मीटिंग की, बिल्कुल आपके सारे बंदे जिनके नाम गिना रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वाभिमान भी टूट गया, वो उनके साथ बैठे थे जो शिवसेना बाल ठाकरे तक गए, जो जिन्होंने वो जिनके लिए इस्तीफा दिया, लाल सिंह जी ने। जी जी। तो वो तो मतलब बात है, ये पॉलिटिक्स में कुछ पता नहीं चलता कौन किधर होगा, वो नहीं है, वो तो आप उसके लिए भूल जाइए। ये बात है कि जम्मू से जो भी नुमाइंदगी होगी, चाहे वो कांग्रेस की होगी या किसी की भी होगी, फॉर दैट मैटर, इस बीजेपी है तो कोई भी है फॉर दैट मैटर, वो बिना उसके हुकूमत नहीं बनेगी। तो ये आप ये जरूर कह सकते हैं, जो आपने बात की कि यहाँ इतने दल आ गए, आज़ाद साहब आ गए, वो आम आदमी पार्टी, डेमोक्रेसी है। मुफ्ती साहब कहते थे इससे बैटल ऑफ आइडियाज़, तो अपने अपने आइडिया देते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, कुछ को गुमराह भी करते हैं, देते भी हैं, झांसा भी देते हैं, अच्छी चीज़ें भी अपने गिनाते हैं, मैंने ये काम किए। तो ये सारा कुछ ये लोगों पे डिपेंड करता है, वो किसको चूज़ करें। तो अब बैटल ऑफ आइडिया में कोई भी आ जाए, लेकिन वो ना आ जाए जो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ। लेकिन आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, जो 28-25 लाख जो वोटर बाहर से आ रहे हैं, उसको लेकर मेरा ख्याल है कि वो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने गलत कह दिया, स्लिप ऑफ टंग गलती है। हाउ कैन ही से कि अब 25 लाख वोट आ जाएंगे पास, कैसे आ जाएंगे? आप खुद गिन लो, आपके पास वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कितने होंगे? 30,000 नहीं होगा वोट। 30,000 आप लगा लीजिए, सफाई कर्मचारी जो हमारे दलित हैं, वाल्मीकि 60,000। आप वो जो कौन है वो इसके गोरखा, तो उनके लगा लीजिए थोड़े से हैंडफुल। अब मान लिया जाए कि जो पंजाब से लोग यहाँ पर रह रहे थे, पंजाबी जहाँ, और वो जो रह रहे थे पंजाबी, उनमें काफ़ी लोगों ने वो बना लिए हुए थे स्टेट से। वो तो ये जो आपके वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, उनके प्रधान ने भी अपना बना लिया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं बहुत से, कर रहे हैं वो। तो कुल मिला के ये तादाद लाख से भी ऊपर नहीं जाती, कभी लाख को टच भी नहीं करती होगी। और अगर 18 से ऊपर जो जिनकी एज होगी 2-4 लाख, वो से हो सकते हैं। नहीं वही है, हाँ, वो तो एडिशनल वोट की बात नहीं कर रहा, वो शायद कह रहा है कि जो बाहर से आएंगे। नहीं, बाहर से नहीं कहा उसने कहा ये लोग हैं जो सब कुछ जिनको नहीं है राइट था, उनके पास ये बचने, उसने वो है गलत। और मेरे ख्याल है इसमें गवर्नमेंट ने, आई डोंट नो गवर्नमेंट की मंशा, आई कांट से एनीथिंग, बट मैंने अगर ये बात गवर्नमेंट ध्यानदारी से बात करे और ये अगर गलत बात कह दी, ये कहने में कोई हर्ज नहीं था। हालांकि क्लैरिफिकेशन इशू की गवर्नमेंट ने, उसमें उन्होंने चीफ इलेक्टोरल अफसर को कुछ नहीं कहा जी, और उन्होंने इल्जाम दिया मीडिया गलत कर रहा है, जबकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने। ये तो कोई सोर्स बेस्ड तो थी नहीं स्टोरी, और वो इनको कहना चाहिए था, उसने गलत कहा है, बात खत्म होती है मेरे हिसाब से। सेटेड है। अगर होता क्या है, अब बाई चांस अगर आप जीत जाते हैं तो ये कश्मीर की सारी पार्टियां कहेंगी हमने पहले ही कहा था ये 25 लाख वोट बाहर से आएंगे, जाली वोट आएंगे। तो आप पहले ही इलेक्टोरल प्रोसेस को एक टेंट कर रहे हो, आप उसको टारगेट कर रहे हो, वो ठीक नहीं है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और देखिए माल प्रैक्टिसेस, जाली वोट कहाँ नहीं पड़ते? हाँ बिल्कुल, हर जगह पड़ते हैं। मिलिट्री से शुरू यहाँ से हुई। नहीं, यहाँ तो छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में, हाँ बिल्कुल। बिहार में क्या होता है, पंजाब में क्या होता है, यूपी में क्या होता है, होता है। आप देखिए बिहार में तो वो आपकी मशीनें ही ले जाते थे उठा के, और वो आपके पोलिंग स्टेशन जो उन पर कब्जा हो जाता था। तो ये चीजें, ये पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है, इसको लाइटर वेन में ही लेना चाहिए। ये चीजें होती रहेंगी, बट लार्जर जो चीज है वो फेयर होनी चाहिए। वो कश्मीर वाला हिसाब नहीं होना चाहिए कि आपने क्या तकल्लुफ किया, आपका वोट डाल दिया हमने, जहाँ आप खड़े नहीं हो सकते दफा हो जाओ, आपको अंदर कर देंगे, भाग जाओ, अनइलेक्टेड हो गए, जीत गए। वो चीज़ें नहीं है। कश्मीर में भी अब काफ़ी हालात बदल चुके हैं, ऐसा चीज़ें पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। अब देखने को शायद ना मिले हमें, अच्छे दिन आए हैं, वो यही अच्छे दिन होते हैं। वो
25 लाख वाले अच्छे दिन वाली बात तो और है कि वो पता नहीं कहाँ से है, वो है 15 से 25 लाख। लेकिन ये चीज़ें हैं कि आप थोड़ा बहुत इनको सिस्टम में ला रहे हैं, उसमें कांग्रेस भी जीत सकती है। अब कांग्रेस की बात आपने की आज़ाद साहब की बात, जी जी, आज़ाद साहब बहुत बड़े लीडर हैं, माना जाए, हमने भी उनसे काम किया हुआ है, ठीक है। उनका दोनों खित्तों में असर है, दोनों खित्तों की मतलब फलाह बहबूद के लिए वो कमिटेड है। उनमें ये कम्युनल एलिमेंट नहीं है, हिंदू है, मुसलमान है, जम्मू का है या कश्मीर का है, ठीक। अब कांग्रेस को छोड़ा उसने, नई पार्टी बनाने की सोची है, ट्राई करेंगे। अब आवाम पे डिपेंड करता है कि पूरे जो आप इतने पार्टियां खड़ी होंगी उसमें से किसको चूज करेंगे। फ्रैक्चर मैंडेट आएगा और क्या, ठीक है, हर एक को अपना चांस तो मिलता है, और चांस में यही तो एक जमहूरियत है कि कोई ये ना कहे कि मैंने भी लड़ना था तो आपको लड़ने नहीं दिया जाए। और ठीक, कांग्रेस अब देखिए, कांग्रेस का को भी अब रीअसर्ट करना है, बिल्कुल बिल्कुल, कि अब आज़ाद साहब तो छोड़ के चले गए, ये वॉज ए ग्रेट मैनेजर, को ऑर्गेनाइजेशन क्या बिल्ड अप करना, लोगों से काम लेना, वो उसका बड़ा उसका रोल रहा है, और उसका एक क्राफ्ट उसका जो है बड़ा अच्छा है। अब लेकिन कांग्रेस के बाकी भी हैं, रमन भल्ला जी हैं, बड़े महारथी हैं, वो भी है, मतलब उसका किया जा सकता है। देखेंगे किस तरफ फिजा होती है, हवा चलती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बदलेंगे और आने वाले दिनों में एक नई चीज़ सामने आएगी। जैसा जंडियाल साहब ने बताया कि हुकूमत किसी की भी हो, जम्मू का उसमें एक मेन और मेजर रोल रहेगा। जंडियाल साहब आप स्टूडियो में, इसलिए आप बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।